हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगामॉन मांगा का पोस्ट योशिका आर्क चैप्टर 252 एंड इम्प्रिजन मुसाशी से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगामॉन मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 252 की शुरुआत में मुसाशी को कैद कर जेल में बंद कर दिया गया है, जहाँ वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता ही है कि उसके सेल में रह रहे दूसरा ओल्डमैन उससे पूछता है कि कैसा है ये, उसे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। मुसाशी को उसका पैर किसी घिसी हुई छड़ी की तरह महसूस हो रहा है। वो आगे या पीछे नहीं हो सकता, जो उस ओल्डमैन को भी अजीब लगता है, और वो उसका जख्म चेक करते हुए उसके पैर पर सपोर्ट के लिए एक छड़ी बांध देता है। मुसाशी को अब भी कोई तुक समझ नहीं आया कि आखिर क्यों सर्ग नहीं चाहता कि वो लड़े। वहीं निजाओ कासल में, जो कयोटो के उत्तरी भाग में है, वहाँ के लॉर्ड के कारण ही मुसाशी को जेल में रखा गया है, जिसके लिए लॉर्ड कोएत्सु उनसे मिलने आए हैं। इनका नाम है इटागुरा कत्सुशिगे। कोएत्सु खुद उनसे मिल उन्हें बताते हैं कि उनका एक दोस्त को जेल में रखा गया है। इटाकुरा भी समझते हैं कि कोएत्सु को भी पता चला होगा हाल ही के डेथ मैच के बारे में, जो कि हुआ था इचिजाओजी के ड्रूपिंग पाइन में। इसका कोई चैलेंज लेटर या गवाह नहीं है, इसलिए इसे किसी फॉर्मल लड़ाई की तरह नहीं देखा जा सकता। इसलिए ही मुसाशी को कैद रखा गया है। उसने वहाँ 70 आदमियों को मारा, जिसके लिए योशिको को ही ब्लेम करना चाहिए। वो खुद भी इसे समझते हैं, क्योंकि ये मैच 70 वर्सेस 1 का था, जिसके लिए मुसाशी के पास कोई और चारा नहीं होगा उनसे लड़ने के अलावा, अगर उसे दोषी पाया जाता है, जो कि हो सकता है क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। इटागुरा कोएत्सु को आश्वासन देते हैं कि मुसाशी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, जिसके लिए कोएत्सु भी एहसानमंद है। हालांकि अभी के लिए मुसाशी को जेल में ही रहना चाहिए कुछ समय के लिए। अगर मुसाशी कैपिटल में ही रहा तो जिनका भी योशिका के साथ रिलेशन होगा वो सभी अब कैपिटल की ओर आएंगे। और तो और मुसाशी अब सभी मार्शल आर्टिस्ट का नंबर 1 टारगेट बन चुका है, जो खुद के लिए नाम कमाना चाहते हैं। इसलिए उसके घाव भरने तक उसे यही रहना चाहिए। लोग इन दिनों मुसाशी की ही बात कर रहे हैं, और उसके लिए कई क्लैंस ने इंक्वायरी भी की है। उसके समुराई के तौर पर काम करने के लिए कई न्योते भी आने लगे हैं, जो हर हाल में मुसाशी से मिलना चाहते हैं। ऐसा ही एक लेटर कोएत्सु को भी मिला, जो इटाकुरा के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। उन्होंने भी सुना ही होगा कि कोएत्सु मुसाशी का दोस्त है। इटाकुरा को चिंता है कि दुनिया में अब भी शांति नहीं है। अगर कोई ऐसा योद्धा जो अपनी क्रूरता को अपने काबू में रखता है, क्या उसका किसी के साथ सामना होगा? वो कोएत्सु से पूछते हैं कि क्या कोएत्सु ने इचिजोजी की लाशों को देखा, जो कोएत्सु ने भी नहीं देखा है। उनका अब भी यही मानना है कि कई शोगन, इंस्ट्रक्टर, याग्यो, इवन ओनो भी वो नहीं कर सकते जो मुसाशी ने किया। 70 में से ज्यादातर सिर्फ एक ही स्ट्रोक से मारे गए हैं। उन्हें भी डर लग रहा है, जिसके लिए वो प्रार्थना ही कर सकते हैं। वहीं कैद खाने में ओल्ड मैन को रिहा कर दिया जाता है, जो जाते हुए भी मुसाशी को सिर्फ रेस्ट करने को ही कहते हैं। मुसाशी को अब भी उसका एहसानमंद होना चाहिए, जिसने उसके पैर पर जख्म दिए, क्योंकि ऐसा करके उसने मुसाशी को उस अंधेरे से बचाया है जो उसके रास्ते के अंत में है। ये मुसाशी को भी अजीब ही लगता है। क्या जिस रास्ते पर वो चल रहा है और इतनी दूर तक पहुंचा है, इस रास्ते के अंत में अंधेरा ही है? आखिर उन्हें कैसे पता? गार्ड को भी उसका यूं खुद से बात करना अजीब ही लगता है। तभी ताकुआन भी ओत्सु और जोटारो को मुसाशी से मिलाने लेकर आते हैं, जहाँ जोटारो फिर से एक्साइटेड है और वो सीधा गार्ड पर उसे कैद करने के लिए चढ़ जाता है, जिसे ताकुआन रोकते हैं, वरना इस बार उसे सिर्फ डांट कर ही नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं ओत्सु मुसाशी को देख और मुसाशी ओत्सु को देख थोड़ा सुकून में है, जिसे भी समझ नहीं आया कि उन्हें किस लिए डांट पड़ी। ताकुआन बताते हैं कि ओत्सु गार्ड से लड़ी। मुसाशी के लिए ये काफी संगीन हो सकता था, लेकिन उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर ही छोड़ दिया गया, जिसके लिए ओत्सु अब खुद भी शर्मा रही है, जिसे मुसाशी खुद समझाता है कि उसे लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। मुसाशी भले ही जेल में है, फिर भी उसका यहाँ अच्छे से ख्याल रखा जाता है। और तो और ताकुआन को भी उससे मिलने की इजाजत है। ताकुआन फिर उससे पूछते हैं कि क्या उसने अपना रास्ते बदलने के बारे में कुछ सोचा, वो ओत्सु के साथ जिंदगी गुजार सकता है। वहीं जोटारो भी ओत्सु से पूछता है कि क्या वो खुश है। आफ्टर ऑल उसकी विश पूरी हो गई। मुसाशी अब स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता, जो अब ओत्सु के साथ रह सकता है। क्या ये अच्छा नहीं है? आफ्टर ऑल ओत्सु तो स्वॉर्ड को पसंद ही नहीं करती। जोटारो की ये बातें ओत्सु को भी अजीब ही लगती हैं। जोटारो को क्या लगता है कि उसका क्या होगा? उसके मास्टर मुसाशी अब स्वॉर्ड नहीं चला सकते, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो अपना मास्टर खो चुका है। फिर चाहे वो जहाँ भी रहे, अगर वो अलग हो भी जाए, तब भी वो मानता है कि उसका मास्टर ट्रेनिंग ही कर रहा होगा, और इसलिए वो खुद भी यही करेगा। ये ठीक रहेगा, क्योंकि मुसाशी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो दोनों ही साथ में स्ट्रांग बनेंगे, और वो फूट कर रो पड़ता है। ये तब भी ठीक ही रहेगा। अगर वो सेपरेट हो भी जाए, वो हमेशा ही उसका मास्टर होगा। और जोटारो का सब्र भी टूट जाता है। वहीं कोत्सु मेंशन में कोत्सु एक लेटर पढ़ रहे होते हैं कि वहाँ कोजिरो भी आकर देखने लगता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। लेडी उसे बताती है कि इस लेटर में लॉर्ड मुसाशी से मिलना चाहते हैं, ताकि उसे किंजुत्सु इंस्ट्रक्टर बना सके, जो कि आया है ईडो के एक सम्माननीय व्यक्ति से। और जैसे कि मौसम बदलते रहते हैं, कुछ भी चीजें परमानेंट नहीं होती, और अब तो लेडी को भी लगने लगा है कि जल्दी मुसाशी के भी ये बंजारों वाले दिन खत्म हो जाएंगे। कोजिरो उस लेटर को पढ़ अब जेलस फील कर रहा है, और अब किस्मत से मुसाशी को भी नौकरी मिल ही जाएगी। क्या कोजिरो इससे जेलस फील कर रहा है? शायद उसके मुसाशी के अच्छे दिन कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गए।
वहीं कोइत्सु को भी लगता है कि ये जो स्वॉर्ड के लिए जीने वाली चीज होती है, दुनिया का निरंतर बदलाव इस सोच को भी बदल कर रख देगा। क्या वो दो लोग जो खुद अपने आप में स्वॉर्ड ही हैं, बिना दुनिया के इस बदलाव के साथ बदले अंत में किसी के लिए कुछ नहीं होंगे? स्वॉर्ड के लिए जीना, ये जो सोच है मनुष्य जीवन का, अगर कोई इस सोच को दूसरा मतलब दे सके जो अपने आप में ही समझौता हो, क्या इससे जीना आसान होगा उन दोनों के लिए ही, खासकर कि कोजिरो के लिए जो जैसे कि स्वॉर्ड की जान है, जो कोइत्सु को भी उम्मीद है कि वो किसी अच्छे इंसान के साथ सीख सकता है। और लेडी इसके लिए कोजिरो के पास जाती ही है कि वो देखती ही कि इस बार कोजिरो किसी और लड़की के साथ लगा हुआ है, जिसे लेडी तुरंत ही वहाँ से भगा देती है। वहीं जोटारो भी तंग आकर भाग रहा है, जिसे ओसु रोकने की कोशिश कर रही है। जोटारो को लगता है कि मुसाशी की स्वॉर्ड न चला पाने से ओसु खुश है, तभी तो आजकल वो बेफिक्री से गुनगुना रही है और वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग रहा है। ओसु भी उसकी बातें नकार रही है। ये ओसु के लिए अच्छा है कि वो स्वॉर्ड त्याग देगा, जिसकी देखरेख अब ओसु कर सकती है। और चूंकि ओसु स्वॉर्ड से नफरत करती है, ये तो उसके लिए अच्छा ही है। जो ओसु उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि ये उसका वहम है, वो स्वॉर्ड से नफरत नहीं करती, वो बस प्यार से रहना चाहती है। उसे ये सब समझ नहीं आता, उसे स्वॉर्ड में कुछ खास नहीं दिखता जिसके लिए अपनी जान जोखिम में डालो, यूं खतरनाक चीजें करो। हाँ, वो तकीजों के साथ रहना चाहती है, उन दोनों के साथ ही, लेकिन शांति से, खुशी से। और जोटारो भी उसकी मन की बात जान स्तब्ध रह जाता है। वहीं ताक्वान मुसाशी से पूछते हैं कि क्या उसने दूसरे रास्ते के बारे में सोचा, ओत्सु के साथ रहने के, जो फिलहाल तो मुसाशी भी सोच में ही है। ताक्वान को लगता है कि ओत्सु को कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भले ही वो कैदी ही क्यों ना हो। उन्होंने इटाकुरा से भी बात की और उनकी मंशा जानी, ना तो मुसाशी को मारा जाएगा और ना ही खुदकुशी यानी सुपुकु करने की जरूरत है। ये तो बस मुसाशी के भले के लिए ही उसे कैद कर रखा गया है, जो मुसाशी को भी अजीब ही लगता है। और अब ताक्वान के अनुसार वो दूसरी बार कैदी बना है, जो मुसाशी को भी याद आता है कि ताक्वान ने ही उसे पेड़ पर बांधकर लटका दिया था, जिसके काफी आगे वो आ चुका है। लोगों तक अब उसकी ख्याति पहुंच चुकी है, जो मानते हैं कि मुसाशी का कोई मुकाबला नहीं और उसे ढूंढा जा रहा है। ताक्वान का सुझाव है कि वो किसी मास्टर का समुराई बन जाए, क्यों न वो ईडो चला जाए, जो मुसाशी को भी समझ नहीं आया कि ईडो ही क्यों, जो ताक्वान के अनुसार तोकुगावा मेन हाउस के स्वॉर्ड्समैनशिप कोच के लिए याग्यू मिनोरी और उनके कुछ ज्यादा ही अच्छे टर्म्स हैं। और तो और वो अपने पिता याग्यू सेकुशाई का 5वां बेटा है, जिसे मुसाशी भी जानता है। क्यों न वो मिनोरू के अंडर काम कर दुनिया के बारे में कुछ सीखे, ताकि आगे के लिए प्रिपेयर होकर वो विदेशों में कहीं ट्रैवल कर सके। लेकिन ये बात मुसाशी के ईगो यानी उसके डीमन को पसंद नहीं आता। आखिर उसमें और याग्यू मिनोरू में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? अगर यही भावना उसके आत्म जुनून की है, तो वो आग अब भी जल रही है, जिसे मुसाशी ऑलरेडी इतनी दफा काबू कर चुका है, जो देखने में तो यही लगता है कि ये अब उसके काबू में है। मुसाशी ताक्वान से पूछता है कि क्या ये ठीक होगा? क्या वो ताक्वान की नजरों में आगे बढ़ा? क्या वो इससे सेटिस्फाइड हैं? जो ताक्वान भी कंफर्म ही करते हैं, मतलब कि वो सही दिशा में हैं। ताक्वान बताते हैं कि स्वॉर्ड म्यान में रखने के लिए ही होती है, फिर चाहे वो कितनी ही तेज क्यों ना हो। अगर वो पूरे समय बाहर ही रहेगी तो हर मिलने वाले को वो अपना दुश्मन ही बनाएगी। अगर उसे रखने की जगह नहीं होगी तो यकीनन वो तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। ये मुसाशी को भी अजीब ही लगा। ताक्वान फिर बताते हैं कि एक बार याग्यू ने कहा था कि स्वॉर्ड सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही होती है, दूसरों की जान लेने के लिए, तो लोग इस पर ही जोखिम क्यों लेते हैं? जो याग्यू के अनुसार अगर तुमने वे ऑफ स्वॉर्ड को मास्टर किया है, तब तो तुम्हें स्वॉर्ड निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि उनके पिता भी मानते ही थे। लेकिन ये आखिर होगा कैसे? शायद इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को ऐसे पकड़ते थे जैसे कि वो उसके लिए पागल हो। क्या मुसाशी उस पॉइंट पर पहुंचा है, उस चौखट पर? अगर नहीं तो उसे आगे बढ़ते रहना होगा। एज अ समुराई खुद को किसी मास्टर को डिवोट करना होगा। एज अ मैन एक पत्नी रखना होगा, एक घर बनाना होगा, खुद के कदम मजबूत करने होंगे, उसे एक जगह बनानी होगी ताकि वो घर लौट सके। वहीं कोसु मेंशन में लेडी कोजिरो से परेशान है कि उसका स्वॉर्ड्समैनशिप के अलावा कोई हॉबी नहीं है। जब देखो तब वो किसी न किसी लड़की के साथ लगा ही रहता है, जिसके लिए लेडी उसे सजा देने वाली होती ही है कि कोजिरो भाग जाता है। कोसु को भी लगता है कि स्वॉर्ड और औरत शायद यही वो दो माध्यम हैं जिससे वो अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकता है। लेकिन लेडी भी मानती है कि वो कोई जानवर नहीं है, लड़के ऐसे ही होते हैं, वो उन्हीं चीजों को लेते हैं जिन्हें हम छुपाते हैं और उन्हें बाहर ही छोड़ देते हैं। और कोजिरो की वजह से लेडी परेशान होने लगी है। वो बस किसी का दुखी भविष्य नहीं देखना चाहती, उन्हें अच्छा नहीं लगता। जो कोसु भी समझ रहे हैं कि कोजिरो एक स्वॉर्ड की तरह ही है, उसे एक म्यान की जरूरत है, तभी उनके यहाँ कोई आता है। अगर ये स्वॉर्ड को धार करने के लिए है तो वो ऑलरेडी कई लोगों को मना कर चुके हैं। और इस बार ओकुरा से कोई आया है जो इस समय दूसरे कमरे में उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका नाम है इवामा गोकुपे, ओकुरा होसोकावा का चीफ रिटेनर। वो कयोटो तक पैदल चल कर आया ताकि उसकी स्वॉर्ड पॉलिश हो सके मशहूर कोत्सु होनामी से, ताकि इसमें कोई कमी ना रहे। लेकिन बात यहाँ कमी की नहीं है, कोत्सु ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं। जो इवामा को लगता है कि कोत्सु स्वॉर्ड ओनर की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके स्किल उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो भी हमेशा स्वॉर्ड के लिए ही जुनूनी रहे हैं। और तो और वो इस स्वॉर्ड को किसी ऐसे को देना चाहते हैं जिसकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं है, एक ऐसा जाबाज स्वॉर्ड्समैन। अगर कोत्सु उससे मिलना चाहते हैं तो वो उसे आवाज भी देते हैं, जिसका नाम ओगावा है। लेकिन कोत्सु मेंशन के बाहर ओगावा को 2 छड़ी मिलती है, जिसे वो देख ही रहा होता
है कि दूसरी तरफ से कोजीरो की एंट्री होती है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों हमने चैप्टर 252 से 254 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।